वेलकम फ्रेंड्स। अगला सवाल जो हमारा है ये CHL 4 जुलाई 2019 को पूछा गया है और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है। और मैं फिर बताता हूँ एक बात कि क्वेश्चन जब भी आप करें तब आप एक बार नॉर्मल स्पीड में बिल्कुल करें। उसके बाद अगर एक बार आपसे लगने वाला होगा तो एक बार में लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार थोड़ा सा स्लो स्पीड में उसको ज़रूर कोशिश कीजिए। मे भी एकदम ऐसा होता है ना, अचानक से स्ट्रोक कर जाता है तो वो चीज़ मे भी हो सकती है आपसे वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो आप ऐसा कीजिए, मैं पहले बोल चुका हूँ कि 2 बार कम से कम उस क्वेश्चन को रीड कीजिए, एक बार थोड़ा स्पीड में और उसके बाद उसके दूसरे स्टेप में आप उसको थोड़ा स्लो में। ठीक है। और मैं हर क्लास में ये बात बोलता हूँ क्योंकि लोगों को क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करने की आदत बहुत बुरी है, मैंने देखा है। मैं ये हमेशा कहता हूँ, दिन में 10 क्वेश्चन सॉर्ट आउट करो, 100 मत सॉर्ट आउट करो, 10 क्वेश्चन सॉर्ट आउट करो, लेकिन सही से सीखो। क्योंकि सही अप्रोच सीखोगे तब आप 10 जो क्वेश्चन आप करोगे ना वो 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे। समझ रहे हो? मैं वही बात कहता हूँ ना, 100 चीज़ें ग्रैब करने के बजाय एक चीज़ ग्रैब कर लो, अच्छे से ग्रैब कर लो, दैट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 25 मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका, सेम नहीं था, सेम मतलब कि कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया है। ठीक है। तो जो सवाल हमारा है इसको देखते हैं क्या हो सकता है। सवाल में ये बोला है कि जाकर कि इन आ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी इज डायामीटर, ए बी व्यास है, और पॉइंट सी डी एंड ई आर ऑन द सर्कल on one side of AB. Okay, such that ABEDC is a pentagon. Okay, the sum of angle ACD and angle DEB है। ओके, जो भी है इज है। कहने का मतलब यह है कोई एक सर्कल बनाया गया जिसका केंद्र O है, ठीक है, और AB इसका व्यास है, और जहां पर पॉइंट जो CD एंड E जो हैं वो सर्कल पर हैं, ठीक है, CDE आर ऑन द सर्कल, और वो भी CDE क्या है जाकर वो AB है क्योंकि हमारा व्यास है तो उसके तीनों एक ही तरफ हैं। ठीक है, ऐसा है। इससे एक बनता है एक पेंटागन यानी कि पंचभुज बनता है। तब आपको ACD और DEB के कोणों का योग बताना है। देखो, मैं पहले फिगर बना लेता हूँ फिर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो। तो केंद्र O वाले एक वृत्त में ए बी हम यानी कि ए बी हमारा डायमीटर है, तो हमने ए बी को एक डायमीटर मान लिया। ए बी एक डायमीटर है। आप किसी भी तरफ चाहें सी डी ई को, लेकिन याद रखना इनका क्रम सेम रखना, अलग मतलब इधर उधर मत कर देना, क्योंकि इसमें ऐसा मेंशन किया है कि सी डी ई, अगर ऐसा मेंशन ना किया होता कि मान लो मतलब कि इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि सी डी इधर उधर रहें, आप इनको बिल्कुल एग्जैक्टली इसी क्रम में रखेंगे। ठीक है ना? तो मैंने कहा, और क्योंकि इसमें एक पेंटागन भी बोला गया है, कौन सा? ए बी ई डी सी। तो ए बी ई डी सी, तो यानी कि ई इधर रहा होगा, डी इधर रहा होगा, सी इधर रहा होगा, है ना? तो मैं कहता हूं सी डी और ई, ये हो गया हमारा एक पेंटागन। कैसे बनेगा पेंटागन? आप इसको सी से मिलाओ, सी को डी से मिलाओ, डी को ई से मिलाओ और बी को ई से मिलाओ, ये हमारा एक पेंटागन तैयार हो जाएगा, पंचभुज तैयार हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद बोला है एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ थीटा। उसके बाद बोला है एंगल डी ई बी, एंगल डी ई बी, ये वाला एंगल जिसको मैंने नाम दिया अल्फ़ा। तो आपको थीटा प्लस अल्फ़ा के कोणों का योग आपको ज्ञात करना है। अब देखो, मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तब भी देख सकते हो, क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं, हटाने की ज़रूरत नहीं है। आपको थीटा प्लस अल्फ़ा का योग बताना है। ठीक है, थीटा प्लस अल्फा का योग क्या होगा? मैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। देखो, देखो आपको एक काम करो, आप चाहें इसको इससे मिला दो और चाहो तो इसको इससे मिला लो। मैं इसको इससे मिलाता हूं,
ठीक है। तो ये हमारा एक ए बी डी सी, ए बी डी सी हमारा क्या बन जाएगा, एक ए बी डी सी जो हमारा बन जाएगा ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चतुर्भुज बन जाएगा। अब आप जानते हो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहा होगा, ये बात आपको पता है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहा होगा कि नहीं। तो थीटा अगर ये है तो ये अगर थीटा है, ठीक है ना। आप ऐसा ना करो, मैं आपको और आसान बताता हूँ। आप ये इसको एक काम करो, ए को डी से भी मिला लो और आसान हो जाएगा। पूछो कैसे, अब बताओ। देखो यहाँ पर दो क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई पड़ेंगे। कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल, एक तो कौन सा यार चलता नहीं है, देखो, अरे देखो एक क्वाड्रिलेटरल देखने को मिलेगा ए डी ई बी, ए डी ई बी। एक देखने को मिलेगा क्वाड्रिलेटरल ए सी डी बी, ए सी डी बी। तो हम पहले अगर क्वाड्रिलेटरल ए डी ई बी में देखें, ए डी ई बी में, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक डेफिनेशन मैंने बोली थी कि भाई मेरे कभी भी कोई भी सर्कल दिया हो और उसके अंदर एक चतुर्भुज बनाया जाता है, एक ऐसा चतुर्भुज बनाया जाता है कि जिसके चारों शीर्ष परिधि पर, सर्कल की परिधि पर हों, तो वह एक क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। लेकिन उसके साथ एक और शर्त होगी कि आमने सामने के कोणों का योग कैसा होगा, 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन ये होती है, समझ रहे हो कि नहीं। आमने सामने कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये अल्फा। तो एक बात बताओ, ट्रायंगल अगर सॉरी क्वाड्रिलेटरल ए डी ई बी को देखो, तो ये भाई मेरे अल्फा है। तो क्या ये भाई मेरे अल्फा पाई माइनस का अल्फा नहीं होगा, क्या होगा कि नहीं भाई, पाई माइनस का अल्फा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है। फिर आप एंगल ए सी डी बी, ए सी डी बी। अब सेकेंड क्वाड्रिलेटरल को देखो, सेकेंड क्वाड्रिलेटरल को देखोगे तो मैंने वही चीज़, क्या दोनों कोणों का योग 180 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हो जाएगा पाई माइनस का थीटा। आप कहोगे बिल्कुल बात सही। अब तीसरा एक ट्रायंगल देखो, कौन सा, ए डी बी, कौन सा, ट्रायंगल ए डी बी, दिख रहा है कि नहीं ट्रायंगल। अब आपको ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी देखना है। तो ट्रायंगल ए डी बी देखोगे तो ए यानी कि ए बी तो हमारा डायमीटर है, ये बात भली भांति जानते हो। ए बी हमारा व्यास है। तो व्यास से परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, ये भी बात जानते होगे आप भली भांति। अब आप पूरे ट्रायंगल के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भली भांति बात जानते हो। तो आप यहाँ से आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे पाई माइनस का अल्फा प्लस पाई माइनस का थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर मैंने क्या रख रखा है, पाई रेडियन मान। तो पाई से पाई कट गया, ठीक है। और यहाँ से ये माइनस का अल्फ़ा उधर चला जाएगा, और माइनस का अल्फ़ा और माइनस का थीटा, तो बचेगा कितना, अल्फ़ा प्लस थीटा, और ये पाई और ये प्लस का 90 है, यानी कि पाई का मान कितना होगा, पाई रेडियन का मान 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। 180 और 90 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर इसमें 270 डिग्री गिवन है कि नहीं, 270 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। मैंने आसान भाषा में मैंने पूरी कोशिश की आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। दिख रहा हो अगर पूरी तरीके से प्रॉपर, तो मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।